टुडे योगा दिवस की सबको नमस्कार। और आप हमेशा ऐसे ऐसे करके सीधा जा करके ऐसे हमेशा करना चाहिए। और हमेशा आप अप डाउन राइट लेफ्ट होना बहुत ज़रूरी है और शरीर को हष्ट पुष्ट रख सकते हैं। जिससे अभी आपको योगा दिवस के आज दिन है, आपको बराबर हमेशा के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज योगा किया तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं लग सकती है और ज़िंदगी में आप चैन से नींद ले सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा योगा दिवस हमेशा मनाते हैं, क्योंकि हम योगा हमेशा करते हैं, क्योंकि योगा करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इसलिए अप डाउन राइट लेफ्ट ऐसे करना तो इधर से फ्री रहता है। और उसके बाद में जैसे खड़े होकर के हमेशा के लिए ऊपर देखो, नीचे देखो, उसके बाद में बटन को घुमाओ। घुमाना सीखो और उसके बाद में आगे झुको, हाथ को झुकाओ, नीचे रखो, खड़े रहो। ऐसे जैसे साइकिल के अंदर कम से हवा भरी जाती है उसी के हिसाब से करनी चाहिए। इसलिए अभी मैंने योगा शुरू करना चाह रहा हूँ। जैसे अभी ये मेरे हाथ में ऐसे योगा किया जाता है सुबह सुबह। आपके हाथ पाँव शरीर बहुत अच्छे रह सकते हैं और चैन से आपको नींद आने वाली है। जैसे अभी ये 7 kg का है, 7.5 kg। आप भी ऐसा परचेज करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमेशा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। 7.5 किलो बहुत अच्छा लगता है। सबसे बेटर तो दोनों हाथों से ही अच्छा है। जैसे साइकिल के अंदर कम से हवा भरी जाती है, ऐसा इसमें क्या पूरे शरीर की योगा हो जाती है। ऐसा हमेशा करना ही चाहिए। और उसके बाद में जैसे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे लेग भी कर सकते हैं। हमेशा योगा जितना करेंगे और पाँव की भी कर सकते हैं, हाथ की भी कर सकते हैं। जैसे हाथ की योगा हमेशा करना ही चाहिए। जितना योगा करेंगे उतना ही आपके शरीर अच्छा रहने वाला है। और उसके साथ साथ में एडी, जैसे ये एडी ऐसे भी करना चाहिए। ऐसे सिर्फ पाँव की अंगुलियों के ऊपर खड़े करके शरीर की हाइट बढ़ाओ और ऊपर से ऐसे करो, अप डाउन। ये भी करने से शरीर की हाइट बढ़ती है और पाँव की हड्डियाँ मजबूत रहती है। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं। और दोनों पाँव को फैलाइए, जितना फैलाना फैला सकते हैं। मेरा हाइट तो बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फैला सकता हूँ। ऐसा फैला के ये जैसे राइट पाँव है तो लेफ्ट हाथ फैलाओ, ऐसे क्रॉसिंग एक्सरसाइज योगा ये बहुत अच्छी लगती है। इनसे पूरे शरीर के अंदर से पसीना पसीना आता है और बहुत योगा बहुत अच्छी लगती है।
और अप डाउन लेफ्ट। एक समय ऐसा था, बुजुर्ग लोगों को कोई भी योगा का प्रोग्राम करने का ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि पहले के ज़माने में सभी लोग बहुत मेहनती थे और अच्छे मेहनत करते थे। और उसके बावजूद में ऐसा रह करके पाँव के ऊपर पाँव फोल्ड करके बैठना और हाथों के अंदर ऐसे 7.5 kg का वज़न लेकर के अप डाउन करना। ऐसा इनसे क्या है, हाथों की हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाएगी। और जैसे आपकी शरीर के अंदर हिम्मत शक्ति है, तो आप बीच में से पकड़ के अप भी कर सकते हैं। करते समय बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये 7.5 किलो का वज़न है, एक 501 किलो का नहीं। बहुत ध्यान से रहना है। ऐसे जितना आप योगा करेंगे उतना ही आपका शरीर अच्छे रहने वाला है। और हम तो एक हाथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर हम जो इंसान हमेशा करते हैं उसको मालूम है। जैसे ऐसे कर सकते हैं आप। जितना आप योगा करेंगे उतना ही शरीर से पसीना निकलेगा और शरीर की हड्डी मजबूत रहेगी। हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि योगा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे पास में 3 फैन चल रहा है, तो भी शरीर से पसीना पसीना आ रहा है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं शरीर का बहुत पसीना बाहर आता है। हमेशा एक्सरसाइज करना ही चाहिए। जैसे आज योगा दिवस है, हम तो हमेशा योगा दिवस मनाते हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है। हेल्थ अच्छा हुआ तो इंसान पैसा कमा सकते हैं। यदि इंसान का हेल्थ भी अच्छा नहीं है तो पैसा कभी भी नहीं कमा सकता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, कृपया करके सभी भाइयों और बहनों हमेशा कम से कम 5 या 10 मिनट योगा कीजिए। जैसा भी आपको आता है वैसा कीजिए और अपने आत्मनिर्भर बनिए और अपने माता पिता की हमेशा सेवा कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं, जियो और जीने दो, सबको जीने दो, प्रेम से सबको रहने दो, नफरत नहीं फैलाना है। जो इंसान नफरत फैलाता है ऐसे लोगों से 4 कदम दूर ही रहना है। और हम हमेशा योगा करते रहते हैं। और आपके शरीर के अंदर शक्ति है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा खड़ा होना और पाँव ऐसे। ये भी बहुत कठिन है, इनसे क्या है, ब्लड सर्कुलर होता है। ऐसे ऐसे भी आपस में करना चाहिए। और उसके बाद में ये भी कर सकते हैं, इनसे तो आप पूछो मत, पूरे शरीर की हड्डियाँ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आजकल के लोग तो क्या है, अभी देख रहा हूँ शरीर के अंदर कितना आ सकता है, दिखाते हैं। ऐसा हमेशा करना ही चाहिए। कम से कम आपने ऐसा योगा कर लिया तो कोई भी बीमारी आपके ऊपर नहीं आ सकती है। शरीर के ऊपर पसीना हमेशा आना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करेगा तो इंसान आगे बढ़ेगा। इंसान मेहनत नहीं करेगा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि
हमेशा मेहनत करते रहना, आत्मनिर्भर बनते रहना, किसी के भी चीज़ के ऊपर विश्वास मत करना, अपने हाथों और किस्मत के ऊपर भरोसा रखना। क्योंकि कितनी भी कीमती चीज़ें दूसरों की यदि चाहे गिफ्ट में आ गई है, वो थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो जाती है। मेहनत करेगा तभी वो इंसान आगे बढ़ पाएगा। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो ज़िंदगी के अंदर कभी भी सफल नहीं हो सकेंगी। एक एक कारोबार क्या, इंसान दो दो कारोबार भी कर सकता है, क्योंकि इंसान के पास में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। आदमी प्रेट दो दो काम भी कर सकता है, दिन में एक शिफ्ट कर सकता है, रात में एक शिफ्ट कर सकता है। एक इंसान दो इंसान का काम कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान ने सोच लिया वो इंसान करके ही रहता है। क्योंकि हम हमेशा हमेशा योगा करते हैं, जो भी हमारे को एक्सरसाइज आता है वो कर लेते हैं। और मैं हमेशा सभी भाइयों और बहनों को बोलता हूँ, जो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड-19 से कोरोना से मरे हैं, वो कोरोना से नहीं मरे, क्योंकि जो इंसान डर गया वो मर गया। चाहे इंसान के ऊपर, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, डर से मर जाता है, बट बीमार से कभी भी बीमारी से इंसान नहीं मर सकता है। क्योंकि बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे वर्ल्ड के अंदर, कोरोना के डर से बहुत मर गए हैं, और जो डरा नहीं उसको कुछ भी बिगड़ा नहीं। मेरे को भी ऐसे पीछे लोग बैठे हैं जो मेरे को भी, मैंने मना किया तो भी उसको, मेरे को नेगेटिव था उसका पॉजिटिव करा दिया। जब मैं कोविड सेंटर के अंदर गए थे तो मेरे को पूछा, आपके क्या कितने ऑपरेशन हुए थे? मैंने बोला एक भी नहीं। बाद में पूछा क्या बीमार है क्या आप? मैंने सोचा कभी भी बीमार पड़ा भी नहीं। तो मेरे को उधर बोला, आपको तो कुछ भी नहीं, आप तो रेगुलर है, आपको कोविड नहीं है। जब इंसान को बेफालतू में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, कोविड हुआ भी नहीं हो उसको कोविड बोल देते हैं, क्योंकि पैसे के लालच में जो इंसान डर गया वो मर गया। और ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 4-5 घंटे 6 घंटे एसी के अंदर रहते हैं और उसको बुखार जुकाम हो जाता है, और उसको डॉक्टर लोग कोविड-19 बोल देते हैं पॉजिटिव, तो वो डर के मारे हॉस्पिटलों के अंदर भर्ती हो जाते हैं और माँ बाप का खून भी पीते हैं, साथ साथ में उस एक काम भी नहीं करते। ऐसे लोगों को हम हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर चाहे कितना भी बड़े से बड़े बीमारी क्यों ना लग जाए, बट इंसान नहीं डरा तो उसको कौन भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और जो इंसान शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है, जो इंसान डर गया तो वो ज़िंदगी से मर गया। क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, बार बार कभी नहीं मिलती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहो। इंसान के सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकता है, इंसान सभी भी कार्य कर सकता है। और इंसान और जानवर के अंदर और फ़र्क ही क्या है, इंसान बोल सकता है और जानवर बोल नहीं सकता, इतना ही अंतर है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर बनो, हमेशा
कम से कम एक इंसान 4 से 5 पेड़ पौधे लगाएंगे तो पूरे भारत में हरा भरा हो जाएगा और हरियाली छाएगी और ये गर्मी बहुत कम हो जाएगी और बरसात बहुत ज़्यादा होएगी और हरियाली से हज़ारों लाखों करोड़ों का पैसा इनकम आ जाएगा और भारत का वापिस सोने की चिड़िया कहलाने वाली हैं। आत्मनिर्भर बनो, नफरत फैलाना कभी भी मत सीखो। जो ये समाज सेवक है अच्छी बात है, जो ये देश के विरोधी हैं, जो रोडों पे जाकर के पत्थर फेंकना, टायर जलाना, आपस में विरोध करना, ऐसे इंसानों से कृपया करके 4 कदम दूर ही रहना, क्योंकि ये इंसान अपने अपने औलाद को कभी भी साथ में नहीं लेकर के आते हैं और ये गरीब लोगों को ऐसे ही लालच, पैसों की लालच देकर के रोड पर हंगामा करा देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चेतावनी दे देता हूँ कि कभी भी ऐसे लोग आते हैं जो बोलता है पत्थर फेंको, टायर जलाओ, तो सबसे पहले उसका घर जलाओ और उसके घर के ऊपर पत्थर फेंको, तभी उस लोगों को सबक मिलने वाला है। क्योंकि जैसा वो बोलता है वैसा विरोध करो, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। जैसा वो दुरुपयोगी देश के विरोधी इंसान बोलता है ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, देश के विरोध में कभी भी नहीं चलना है, देश के साथ में चलना है, देश की सेवा करनी है। और इंडियन आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट को मैं मेरे दिल से अच्छी भावना से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि हम तो रात दिन नींद में अच्छे नींद ले रहे हैं और इंडियन आर्मी बॉर्डर पर रात और दिन सुरक्षा करते हैं और हम लोग चैन से नींद लेते हैं। और ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो इंडियन आर्मी के ऊपर दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि पहले तुम्हारा घर संभालो, उसके बाद में इंडियन आर्मी के ऊपर कोई भी दुरुपयोग बोला, यदि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ भी बोला, तो तुम लोगों की कोई किसी भी बात की खैर नहीं है, क्योंकि हम हमेशा हमेशा अच्छे से अच्छे वीडियो बना देते हैं जो रियल बात होते हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी और पुलिस डिपार्टमेंट वो भी हमारे भाई के बराबर है, हम हमेशा आदर करते हैं और हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट और इंडियन आर्मी की हम भी सेवा करनी चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम भी एक सेवा करने चाहते हैं। क्योंकि हमारे को अभी भी जॉब की कोशिश तो खूब कर रहे हैं, बट जॉब नहीं मिल रहा है। इसलिए ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाना है और देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम हमेशा एडवांस वीडियो बना देते हैं। और अभी देखिए शरीर के अंदर से कितना पसीना आ गया है, क्योंकि जब इंसान योगा करके वापस 4-5 मिनट बोल देते हैं तो शरीर से पसीना पसीना आ जाता है और चेहरा चमकता है। क्योंकि जितना इंसान एक्सरसाइज करता है मुस्कुराहट आ जाती है और चेहरे पर चमक आ जाती है। और आजकल के ये लोग बहुत दुरुपयोगी हैं, जो भारत के निवासी पहले संस्कार में जीते थे, शरीर के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लगाते थे, मेट यूज़ करते थे पहले लोग, पहले के ज़माने में, तुम्हारे बाप दादा के ज़माने में, जो शरीर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका ही इस्तेमाल किया करते थे। और आजकल तो ये लवली क्रीम, क्या क्या क्रीम आ गया है, क्या क्या साबुन आ गए हैं, पैसों की बर्बादी में मेकअप करा देते हैं और हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि उसके बाद में मेकअप तो चाहे कितना भी करा लो, चाहे 5,000 का कराओ, चाहे 10,000 कराओ, 5-10,000 कमाना बहुत कठिन है और मेकअप कराना बहुत इजी है। ये आधे 1-2 घंटे रहता है, उसके बाद में तो चेहरा पूरा ही बिगड़ जाता है। क्योंकि जो इंसान भगवान का कुदरत से दिया हुआ चेहरा को उसको भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि ये चेहरे की चमड़ी ऐसे ऐसे केमिकल डाले होते हैं, ये जो ब्यूटी पार्लर में वो यूज़ करते हैं, उनसे चेहरे की स्किन चली जाती है और चेहरे अलग टाइप के हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा जो सच्ची बात होती हैं, और जब सच्ची बात हम बोलते हैं तो बहुत लोगों को बहुत कड़वी लगती हैं, क्योंकि
कम से कम चाहे शरीर के अंदर चाहे कुछ भी हो जाओ, 4 से 5 नीम की पत्ती चबा चबा कर खा लो और उसके बाद में नीम के पत्तियों का कचरा बाहर थूक दो और उसके बाद में आधा 1 लीटर पानी पी लो और अच्छी योगा करो। आपके शरीर के अंदर चमक आने वाली है और हमेशा मुंह के अंदर मिठास रखना है, पाँव को हमेशा गर्म रखना है और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना है और गरीब लोगों की सहायता करनी है। पुलिस डिपार्टमेंट और इंडियन आर्मी का हमेशा के लिए साथ देना है, क्योंकि वही हमारे भाई और बहन हैं, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। और आजकल की ये दुनिया अब आप मतलबी हो गए हैं, जब बेटियों के ऊपर दुरुपयोग करते हैं माँ बाप और वो लोग बोलते हैं मेरे लड़का बराबर नहीं, मेरी लड़की बराबर नहीं। सबसे पहले बेशर्म की तो बात वो है उसके माँ बाप की, जो माँ बाप आचार विचार रहन सहन खान पान जैसा आप घर के अंदर रहोगे वैसे ही लड़का लड़की की आदत पड़ने वाली है। जैसे आप अपने शरीर के ऊपर अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छी सोच, संस्कार की सोच रखोगे तो आपके परिवार हमेशा लड़का लड़की आपके आदत के हिसाब से वो बन जाएगा और ज़िंदगी में हमेशा आपका नाम रोशन कर सकते हैं। और यदि आपके घर के अंदर खान पान आचार विचार संस्कार नहीं रहेगा तो आपके परिवार में कैसे शांति रहेगी। जैसे आप पेड़ लगाओगे वैसा ही उसका फल मिलने वाला है, क्योंकि आप नीम का पेड़ लगाओगे तो नीम की पत्तियाँ ही खानी पड़ेगी। और यदि आपने अमरूद का पौधा लगाया तो अमरूद ही खाना पड़ेगा। जैसे आपने मिर्ची का पौधा लगाया तो हमेशा मिर्ची ही खानी पड़ेगी। इसी तरह पहले आप सुधरो और उसके बाद में बेटा बेटी सुधर जाएगा। और उसके बाद में एक और आप लोगों को खुली चुनौती देता हूँ कि कृपया करके अपने शरीर पर खर्चा करो, खाना अच्छी चीज़ सीखो, अच्छी मेहनत करनी सीखो, अपने लड़का लड़की को साथ में रहना सीखो, दोस्त बनकर रहना सीखो, अच्छी सोच विचार रखना सीखो, तब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और आप अपने शरीर के ऊपर तो कुछ अच्छी चीज़ खाते नहीं हो, दूसरों के ऊपर चिल्लाते रहते हो, और जब कोई भी फंक्शन की बात आती है तो दूसरों के लिए 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ फालतू के 5 स्टार होटलों के अंदर नॉन वेज आइटम के अंदर गंदी गंदी चीज़ों के अंदर बार के अंदर लाखों रुपए उड़ा देते हैं डीजे पर। ये ऐसा आज से मत करना, क्योंकि तुम लोगों का तो पैसा है नहीं, तुम्हारे बाप दादा का ये पैसा है जो ये खर्च करने का तुम लोगों का ये हक ही नहीं है, तुम्हारे बाप दादा का है। इसलिए उस लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि घर के अंदर अच्छा आचार विचार रखना सीखो, खाना पीना अच्छी रखो, और उसके बाद में जो भी कोई भी फंक्शन आता है तो खर्चा बहुत कम करे और जीव दया के ऊपर पैसा डालना सीखो। जैसे जो भी आप एक समुदाय से हैं, चाहे कौन सी भी, जैसे मैं जाट समाज से हूँ, जैसे आप चाहे कौन सी भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कौन सी भी समुदाय से हो, तो अपनी अपनी समुदाय के साथ में जीना सीखो। और जैसे गौ माता
गायों को चारा डालना सीखो, गायों को रोटी डालना सीखो, कुत्ते को बिस्किट और रोटी डालना सीखो। और जैसे कौवा, कबूतर, मोर, सुआ, चिड़िया, ऐसे बहुत जीव जंतु हैं, उसको गेहूं का दाना, बाजरी का दाना, बाजरा, चावल ऐसे चुगाना ही चाहिए। तो आपको बहुत धर्म हो सकता है और आपके ज़िंदगी में जीते जीते आपका जो बुरे कर्म किया हुआ है वो ठीक हो सकता है। और आप गाय, कुत्तों, पक्षियों को कुछ खिलाते भी नहीं हैं और आपके खुद के शरीर के अंदर नहीं खाते हैं और ऐसे ही फालतू में कोई भी फंक्शन आता है तो लाखों रुपए की बर्बाद कर देते हैं। कृपया करके ऐसा कभी भी ना करें और कृपया करके आप अपने माता पिता की जितनी सेवा करेंगे उतनी ही आप लोगों को मेवा मिलने वाली है और ऊपर से आने वाले समय में तुम्हारे लड़का लड़की उतनी ही सेवा करने वाले हैं। यदि तुम लोगों ने तुम्हारे माता पिता का साथ नहीं दिया और खून ज़्यादा पिया तो आने वाली पीढ़ी तुम लोगों को खुली चेतावनी देकर के जूतों से मार मार करके बाहर निकालने वाली है। क्योंकि जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। क्योंकि हम हमेशा एडवांस वीडियो बनाते हैं और पूरे कड़वे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम हमेशा सच्ची बात बोलते हैं। ये बुरी बातों के हम हमेशा 4 कदम दूर ही रहते हैं, क्योंकि जो सच बात होती हैं वो बहुत कड़वी लगती हैं, बट थोड़े ही दिनों में उस लोगों को बहुत पसंद आती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ सिखाने जाते हैं तो गलती ही इंसान कर लेते हैं और हम हमेशा हर समय अच्छी से अच्छी सोच रखते हैं और ज़िंदगी में अच्छे संस्कार रखते हैं और अच्छे ही संस्कार देते हैं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्राइम पेट्रोल हमेशा देखते रहिए और रूपाराम बाबूलाल यूट्यूब चैनल हमेशा पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि जो भी आपकी तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारे लड़का लड़की की ज़िंदगी में बेहतर से जी सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। संस्कार से जीना सीखो, अपनी अच्छी भावना रखनी सीखो, नफरत से 4 कदम दूर रहना सीखो, अपनी अपनी भावना हमेशा ज़िंदगी में अच्छी रखना सीखो। और आज के हम बहुत सालों से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही फालतू के समय में आप ऐसे ही 4-5 लड़का साथ में होकर के फालतू की बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं और तुम लोग कुछ कार्य नहीं कर सकते। और जब अकेला इंसान कैमरे के सामने 25, 28, 30 मिनट तक वीडियो बना सकता है, वो ज़िंदगी में हर प्रकार का कार्य सफल कर सकता है। और जो इंसान ज़िंदगी में अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है तो वो इंसान परिवार के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि घमंड के अंदर कभी भी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि घमंड के अंदर लोग जीते थे, वो बड़े बड़े स्टार थे, आज वो रोड पर आ गए थे। क्योंकि ये जो इंसान की औकात में रहता है वो हमेशा ज़िंदगी में आगे रहता है, और जो इंसान घमंड में बेफालतू की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों लोगों का अपमान करता है वो ज़िंदगी में हमेशा भी पीछे रहता है। क्योंकि हम हमेशा अच्छी सोच देने के लिए मेहनत रात दिन करके एडवांस वीडियो बना देते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए। क्योंकि अभी का समय कलयुग चल रहा है। जब वो बडेरा तुम्हारे बाप दादा बोलते थे, एक दिन ऐसा आएगा कलयुग जो इंसान से इंसान नफरत करेगा और पीने के लिए पानी की कमी आ जाएगी। जो अभी
बहुत जगह कमी आ रही है, क्योंकि बूंद बूंद पानी बचाना है, देश का नाम रोशन करना है और भारत के अंदर प्रत्येक आदमी 4-5 पेड़ पौधा लगाना है। और जब आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो छाया खूब हो जाएगी और हवा खूब हो जाएगी, तो हरियाली छाएगी, तो तापमान बहुत कम हो जाएगा। और आपके ज़िंदगी में आप जैसे आपकी ज़िंदगी 60-70 साल जिएंगे तो आप 80-90 साल जी सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा जहाँ पर तो हरियाली वहाँ पर, और जहाँ पर हरियाली रहती है इंसान की उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा शेयर करना चाहिए। कृपया करके ये मेरा हमेशा के लिए वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हम बेफालतू में 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम अच्छे से अच्छे वीडियो मेहनत करके बनाते हैं और शेयर करते हैं। आज का दिन और रात सबका अच्छा हो और ज़िंदगी में जीने के लिए आगे बढ़े। फालतू का समय 1 मिनट भी वेस्ट न करें, क्योंकि जो भी अच्छी बात शेयर करते हैं सोच समझ कर करते हैं। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों को सबको हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच विचार अच्छी रखें और अपने अपने माता पिता की सेवा हमेशा के लिए कीजिए। तभी आप लोगों के लड़का लड़की आपकी सेवा कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी करने वाले नहीं हैं। ये खुली चेतावनी दे देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।